शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कोरोना की दूसरी लहर में प्रभावित ना हुआ हो। किसी के परिवार में किसी को कोरोना हुआ तो किसी की जानकारी में कोरोना से कोई चल बसा। अप्रैल और मई महीने में देश भर में अस्पतालों में बेड्स की कमी दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करते देखे गए। उस दौरान कई खबरें सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान चली गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में अप्रैल और मई महीने के बीच ऑक्सीजन की कमी से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। जी हां, दावा किया गया है सदन में पेश की गई एक रिपोर्ट के दौरान। आपको बता दें कि इन दिनों लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और इसी कार्यवाही के दौरान कांग्रेसी सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल पूछा था कि दूसरी लहर के दौरान देश में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में जवाब दिया गया है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश ने ऐसी कोई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी जिसमें दावा किया गया हो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी शख्स ने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाई हो। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर बातें निकलकर सामने आई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में यही डिमांड 9000 मेट्रिक टन तक पहुंच गई। आंकड़ों की माने तो दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेने वाले राज्य में महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक और महाराष्ट्र को दी गई, जबकि दिल्ली को 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। वैसे विपक्ष इन आंकड़ों को लेकर सरकार से सहमत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वो सरकारी दावों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामला संसद में पेश करेगा। तो वहीं कुछ स्थानीय पार्टियां भी सरकार के इस आंकड़ों को लेकर अपनी असहमति जता रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार ने वही आंकड़े सदन के सामने रखे हैं जो उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले थे। मतलब साफ है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी की मौत का कोई आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया है। वैसे वाकई चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि अप्रैल और मई के दौरान कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई लोगों की जान गई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।